Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Isha Chopra and welcome to my first vlog which I'll be posting on my YouTube channel. So in this vlog I'll going to be taking you to a very beautiful museum which is National Crafts Museum and Hastkala Academy. So Delhi में जो पुराना किला है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड ये म्यूज़ियम लोकेटेड है एंड इसके बगल में भारत मंडपम है, उसके बगल में साइंस म्यूज़ियम है और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी कि अगर आप न्यू हो, अगर आपको इस जगह को पहुंचने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है, सो जस्ट लेट मी हेल्प यू विद दिस लोकेशन इफ़ इन केस। सो ये इसकी एंट्री है, ये एक पैसेज टाइप का बनाया है इन्होंने, जो थोड़ा सा बैम्बू मटेरियल्स का इन्होंने यूज़ किया है। जैसे ही आप नीचे स्टेयर्स से उतरोगे सामने लोटा शॉप है जो कि एक सोवेनियर शॉप है, जहाँ से अगर आपको कलेक्टिबल्स लेने हैं जस्ट फॉर एक यादों के लिए, अगर आपको कुछ लेना है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द म्यूज़ियम तो वो है। उसके जस्ट बगल में लोटा कैफ़े है विच इज़ अ फाइन डाइन, आई वुड से कैफेटेरिया कम रेस्टोरेंट। सो अगर आपको कुछ खाना है या फिर कॉफ़ी चाय कुछ चाहिए सो यू विल गेट देयर। उसके बाहर पॉप्सिकल्स एंड ऑल भी वो सब सेल करते हैं। सो एंट्री स्टार्ट होती है यहाँ से। सो बेसिकली ये कुछ स्कल्पचर्स जैसे हैं जो कि अलग अलग स्कल्पचर्स हैं एंड जैसे ही मैंने ये हॉर्स वाले स्कल्पचर देखे ना जो आगे आगे ये सामने हैं, मुझे वो मूवी याद आ गई, रमैया वस्तावैया, श्रुति हसन और गिरीश कुमार की। उसमें सेम ऐसा ही हॉर्स था जो जब वो लोग खेल रहे होते गेम, उसका हॉर्स टूट जाता है तो गिरीश कुमार उसे प्रेजेंट करता है। सो मुझे बिल्कुल फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे ही मैंने देखा मुझे वो याद आ गया। सो मूविंग फॉरवर्ड ये इन्होंने एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि रिसेप्शन है, म्यूज़ियम गैलरीज हैं, ऑडियो विजुअल रूम है एंड जस्ट बगल में ये टिकट काउंटर है। सो एंट्री फ्री है, आपको कोई टिकट नहीं खरीदनी अंदर आने के लिए और घूमने के लिए, देयर इज़ नो टिकट। लेकिन अगर आपको म्यूज़ियम का टूर चाहिए, लाइक एक गाइड चाहिए, ऑडियो विजुअल गाइड, सो वहाँ से आप उसकी टिकट परचेज़ कर सकते हो। तो आपको वो हेडफोन देंगे एंड आप वहाँ पे सुन सकते हो चलते चलते कि हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन क्या है, किस चीज़ में, किस गैलरी में किस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है। सो ये फर्स्ट शेल्फ है जो फोक एंड ट्राइबल आर्ट गैलरी में जैसे ही हम एंटर करते हैं। सो इस पे कुछ स्कल्पचर्स और फिगर्स रखे हुए हैं कथकली डांसर्स के, जो कि हमने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है एंड कुछ मूवीज़ में भी हमने देखा है जैसे कंतारा। सो ये अलग अलग मेटल्स के अलग अलग बेस मटेरियल्स के डिफरेंट स्कल्पचर्स हैं। देन ये कुछ विमेन फिगरीन्स हैं अलग अलग बेस मटेरियल्स के। इन सब के डिस्क्रिप्शन आपको सामने ऐसे एक कार्ड प्लेकार्ड टाइप का उन्होंने रखा हुआ है जिस पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये कब बने थे और ये क्या डिपिक्ट करते हैं। सामने मास्क के ऐसे मॉडल्स हैं और ये पपेट्स हैं, ये पपेट्स के फिगर्स हैं। देन ये गॉड्स एंड गॉडेसेस के कुछ अलग मटेरियल्स के फिगर्स है और ये एक पूरी गैलरी है, ये एक पूरा सेपरेट रूम है जहाँ की लाइटिंग बहुत डिम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे पूरी ब्लैक एंड ग्रे थीम पे इन्होंने फिगर्स प्लेस किए हुए हैं अलग अलग और उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। ये एक सामने रूम है जहाँ पे इन्होंने मधुबनी पेंटिंग को डिस्क्राइब किया है जो हमने आर्ट में पढ़ी भी है। सो जैसे ही आप एंटर करोगे या आप अंदर तो नहीं जा सकते लेकिन आप प्रॉपरली गेट ओपन है, आप देख सकते हो, तो बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है जिसको इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। सो ऐसे अलग अलग शेल्फ्स में अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इन्होंने। ये गॉडेस दुर्गा का स्कल्पचर है एंड ये गॉडेस काली का स्कल्पचर है। ऐसे इन्होंने अलग अलग स्कल्पचर्स और उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। ये एक पूरा प्रॉपर स्कल्पचर सेट बनाया है इन्होंने क्ले वर्क पे, सरगुजा छत्तीसगढ़ का। एंड ऊपर आप देख सकते हैं छोटे से कृष्ण जी को इन्होंने वहाँ पे प्लेस किया है एंड दिस यू ऑल नो इस जगन्नाथपुरी जी की पेंटिंग। ये क्लॉथ पिगमेंट पे इन्होंने बनाई हुई है और उसे फ्रेम करके पेंटिंग में कन्वर्ट करके सामने डिस्प्ले किया है। ये माता यशोदा, कृष्ण जी एंड बलराम जी का स्कल्पचर है वुड पिगमेंट पे। एंड देन ये कुछ
ऐसे मास्क्स और पपेट्स के इन्होंने फिगर्स यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। ये शेल्फ पे जब हम आते हैं, यहाँ पे संदूक अलग अलग तरीके के इन्होंने रखे हैं और उनको डिस्क्राइब किया है, जैसे कि पहले के टाइम पे संदूक यूज़ होते थे। देन ये चिंतपूर्णी माता जी का छोटा सा इन्होंने मंदिर बनाया, विच इज़ वेरी वेरी क्यूट एंड ब्यूटिफुल। देन मूविंग फॉरवर्ड, बीचों बीच कोर्टयार्ड में ये एक वुडन इन्होंने कार्ट टाइप का प्लेस किया हुआ है। नॉट एग्जैक्टली कार्ट, बट आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। कार्ट व्हील काइंड ऑफ इन्होंने कुछ प्लेस किया हुआ है, जैसे हम मूवीज़ में देखते, मूवी सेट्स में देखते पहले के टाइम पे एम्परर्स और किंग्स के पास होता था, मुग़ल एम्परर्स के पास। देन ये टेक्सटाइल गैलरी है। यहाँ की जो रूफटॉप है ना, उस पर इतनी सुंदर हैंड वर्क वाली इन्होंने चादर और टेपिस्ट्री टाइप की लगाई हुई है, जो बहुत सुंदर है। जैसे ये आप ऊपर देखोगे मल्टी कलर्ड है। ये अलग अलग फैब्रिक्स इन्होंने सर्कुलर वुडन पैनल्स में प्लेस किए हुए हैं। ये जो है ना, इस पे ये वुडन मटेरियल पे इन्होंने कितने अलग अलग तरीके के सिल्क क्लॉथ मटेरियल्स होते हैं उसको डिस्क्राइब किया है। बगल में इन्होंने ऐसे छोटे से प्लेकार्ड पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि कितने तरीके के सिल्क होते हैं, कैसे बनते हैं। फिर ये हिस्ट्री है टेक्सटाइल्स की इंडिया में। और ये जो साइड है ना, यहाँ पे नेचुरल डाइस को इन्होंने डिस्क्राइब किया, और आप देख सकते हैं सामने अलग अलग प्लेट्स में नेचुरल कितने तरीके के डाइस होते हैं उनको इन्होंने प्लेस किया हुआ है, ताकि आप समझ सको कि कपड़े डाई कैसे होते हैं। जो हम कपड़े डाई करवाते हैं, कलर करवाते हैं, वो कैसे होते हैं। ये पूरा सामने इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, कितने तरीके के डाइस होते हैं, कब से हो रहे हैं, क्या क्या नेचुरल प्रोसेसेस हैं डाई करने के। सो ये गैलरी भी अपने में ही एक बहुत ब्यूटीफुल गैलरी है। यहाँ पे आपको अलग नॉलेज मिलेगी। देन सामने महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है, और उसके बगल में इन्होंने खादी क्लॉथ को डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया में खादी का क्या एसेंस है, कैसे खादी के मटेरियल्स बनते हैं। और बाकी की जो गैलरी है ना, वहाँ पे साड़ीज़ से रिलेटेड डिस्क्राइब किया है। अब ये जो गैलरी है, इसमें जब हम आते हैं, ये भी उसी में आगे जाके है। सो ये आप अगर देखो, ये इतना सुंदर स्ट्रक्चर वॉल पे इन्होंने बनाया कि पहले के टाइम पे कैसी झरोके होते थे, कैसी खिड़कियाँ होती थी। ये एक पूरा स्ट्रक्चर गुजरात का इन्होंने बनाया हुआ कि कैसे घर होते थे, कैसे रूम्स होते थे, उनके दरवाजे कैसे होते थे, कैसे छोटी छोटी खिड़कियाँ और झरोके होते थे पहले के टाइम के घरों में वुडन मटेरियल के। बहुत सुंदर ये सेट बनाए उन्होंने, और ये एक रूफटॉप के नीचे सेट है। मतलब जब आप देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी मूवी के सेट पे आ गए हो। फिर ये सामने पहले के टाइम के फर्नीचर्स, पहले कैसे फर्नीचर्स यूज़ होते थे, उसको इन्होंने प्लेस किया हुआ है। ऊपर जाके ये टेक्सटाइल गैलरी है, मतलब ये उसकी कंटिन्यूटी है। नीचे भी वो गैलरी थी, ऊपर इसका एक फ्लोर पे और इन्होंने प्रॉपर बना रखा है। तो यहाँ पे ऐसे पैनल पे इन्होंने अलग अलग तरीके के फिगर्स को डिस्क्राइब किया है। और ये बेसिकली ना एक ही चीज़ को लेके फिगर बनाए हुए हैं उन्होंने, एक जैसे एक आर्ट पीस क्रिएट किया है। सो आप देखोगे वो पोटलियों का है, थोड़ा आगे जाके मेटल की रॉड का है, उसके थोड़े आगे जाके ये लैंटर्न का है। ऐसे अलग अलग इन्होंने फिगर्स बनाए हुए हैं, आर्ट पीसेस, जैसे हम डिस्प्ले में देखते हैं। अब जब आप इस साइड पे आओगे ना, ये उसी फ्लोर पे है। यहाँ पे इन्होंने अलग सिटीज़ में क्या ट्रेडिशन है, क्या कल्चर है, कैसे कपड़े पहने जाते, वेदर इट बी नॉर्थ इंडिया, वेदर इट बी साउथ इंडिया, अगर पर्टिकुलर सिटीज़ के प्रॉपर क्लोथिंग कल्चर को डिस्क्राइब किया हुआ है, ट्रेडिशन को डिस्क्राइब किया, जैसे
मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आप उस गैलरी से बाहर निकलोगे, सामने ये लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। वो आज़ादी का अमृत महोत्सव का उन्होंने प्रॉपर ऐसे एक सेट काइंड ऑफ बना रखा है जिसके आगे आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। थोड़ा सा और आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको हट्स दिखेंगे कि कैसे पहले के टाइम पे घर हुआ करते थे, किस मटेरियल से वो बनाए जाते थे, लोग पहले के टाइम पे कैसे रहते थे। तो प्रॉपर एक विलेज कल्चर को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अब ये पहले के टाइम पे कैसे रूफ टॉप्स होती थी, वॉल्स पे कैसे डिज़ाइंस होते थे, किस तरीके से वो घर ठंडे रहते थे, ऐसा क्या करते थे कि नेचुरली विदाउट एयर कंडीशनर्स वो विंटर्स में गर्म रहते हैं और समर्स में ठंडे रहते हैं। अलग अलग वुडन डोर्स, अलग अलग मटेरियल की कार्विंग्स, ये सब उन्होंने बताया हुआ है। फिर ये एक पूरी मार्केट है, ये एक्चुअली अंदर एक मार्केट बनाई हुई है इन्होंने, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो अपने लिए। ये हैंडमेड आइटम्स हैं जिन्हें आप गिफ्ट कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आप गिफ्ट कर सकते हो। सो ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये मोर्टार एंड पेसल्स हैं, दैट इज़ सिलबट्टा, जिससे हम अदरक कूटते हैं या फिर मिर्च मसाले कूटते। छोटे छोटे अलग अलग कलर्स के, अलग अलग डिज़ाइंस के बोट शेप के सिलबट्टे बनाए हैं इन्होंने। ये हैंडमेड है, तो यहाँ पे जो लोग बैठते हैं ना, वो आपको बेसिकली हैंडमेड आइटम सेल करेंगे। यहाँ पे गिफ्टिंग आइटम्स हैं, की चेन्स हैं, सुंदर सुंदर वो मिरर्स हैं जो आप गिफ्ट कर सकते हो। देन थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की शॉप मिलेगी। उससे थोड़ा और आगे जाके ये शॉल्स हैं। अब तो खैर आगे गर्मी आ रही है, लेकिन हैंड वुवन शॉल्स हैं, कुर्तीज़ हैं। यहाँ पे लैंटर्न्स हैं। थोड़ा सा और आगे आप जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग हैंड वुवन मटेरियल के दुपट्टे हैं, सूट पीसेस हैं, जो आप गिफ्टिंग पर्पस से या डेली वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग कुर्ती के डिज़ाइंस हैं, हैंडमेड साड़ीज़ हैं। एंड थोड़ा सा और आगे जाओगे तो वहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स है, जहाँ पे आपको वुडन ज्वेलरी मिलेंगी जिन पे दुर्गा जी की इमेज बनी है, किसी पे कोई डिज़ाइंस बने हैं, अलग अलग इयररिंग्स हैं। ये एक शॉप है जहाँ पे डेडिकेटेडली पेंटिंग सेल कर रहे हैं वो, और विथ फ्रेम विदाउट फ्रेम। सो आप जैसी पेंटिंग आपको पसंद हो, ये हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, यू कैन टच देम, दे आर नॉट स्पेसिफिकली मेड ऑन पेपर, दे आर मेड ऑन क्लॉथ मटेरियल्स। देन थोड़ा सा और जाओगे आगे तो ये पूजा का सामान है, ब्रास ब्रास के आइटम्स हैं जो पूजा से रिलेटेड दिए हैं, पूजा से रिलेटेड जोत है, वो सब सेल कर रहे हैं। उससे और आगे जाके कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे आपको हैंडमेड बैग्स सेल कर रहे हैं वो। एंड दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट, यहाँ पे आपको जो पॉटरी से रिलेटेड आइटम्स है ना, ये अंकल वो बना रहे हैं एंड आप इन्हें 100 रुपीज़ पे करके आप पॉटरी बना के अपने लिए कलेक्ट भी कर सकते हो। सो मैंने एक कुल्हड़ बनाया है जो मैं अपने साथ लेके भी आई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके आप देखोगे तो बीचों बीच एक सेटअप किया हुआ है जहाँ पे राजस्थानी सिंगर्स अलग अलग सॉन्ग्स गा रहे हैं। बहुत अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर है, लोग वहाँ पे आके डांस कर रहे हैं। उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट बनाई हुई है एंड
ये बदलते रहते हैं सिंगर, समटाइम्स डांसर्स आ जाते हैं, समटाइम्स किसी और कम्युनिटी, किसी और कल्चर के सिंगर्स को ये लोग वहाँ पे इनवाइट करते हैं जो आपके लिए परफॉर्म करते हैं। वहाँ का लोकल म्यूज़िक जो उस पर्टिकुलर सिटी का हो वो प्ले करते हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इन्होंने ऑरा क्रिएट किया हुआ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको लगेगा जैसे आप किसी गांव में आ गए हो, गुजरात के या राजस्थान के किसी गांव में। अब ये जो पूरा कोर्टयार्ड है ना, ये है घरों से रिलेटेड कि पहले के टाइम पे कैसे घर होते थे। वो कच्ची मिट्टी के घर जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा वार्म रहते हैं। ये गेट है लोहे का और इस पे भी प्रॉपर ऐसे फिगर्स बनाए हैं इन्होंने। यहाँ पे आपको बहुत सारे अपने एज ग्रुप के बच्चे मिल जाएंगे, स्कूल के, कॉलेज के। आई थिंक काफ़ी सारे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही लग रहे थे देखने से, जो ये प्लेस विज़िट करने आए थे ग्रुप में। सो ये आप देखोगे ये सारे शेड में इन्होंने घर बनाए हुए हैं पहले के टाइम के। सो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है। मैंने अभी तक बहुत सारे आर्ट गैलरीज और म्यूज़ियम विज़िट किए, बट अभी तक इतना ज़्यादा रिलेटेबल मुझे कोई म्यूज़ियम नहीं लगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी किसी गांव में नहीं गई हूँ, मतलब एक प्रॉपर इंडियन गांव मैंने विज़िट नहीं किया। बट ये बिल्कुल एक सेट बना दिया इन्होंने। तो अगर आपका कोई नेटिव प्लेस नहीं है, लाइक आई एम फ्रॉम कानपुर यूपी, बट मेरा कोई गांव नहीं है, तो मैंने कभी गांव को फील नहीं किया कि गांव कैसा दिखता है, कैसा हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर मूवीज़। तो अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गांव में आ गए। अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, कोई वुडन घर, कोई ऐसे जैसे वो शेल्टर वाले घर इन्होंने बना रखे हैं। और इस मिट्टी को आप छू सकते हो, ये बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे एक्चुअली गांव में घर होते हैं। उसके बाहर घड़े रखे हुए हैं, आप अंदर नहीं जा सकते इन घरों के, उन्होंने बाहर से लॉक कर दिया है, मे बी ड्यू टू सेफ्टी रीजंस, या फिर आई थिंक मे बी कभी कभी लोग क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, अंदर जाके वहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या कूड़ा मचा रहे हैं, इस वजह से हो सकता है उन्होंने बंद कर रखा है। फिर ये एक पूरा बाहर इन्होंने ऐसे पत्थर का ना एक पूरा बेस बना रखा है, जैसे हम गांव में देखते हैं ना पंचायत होती है, पंच वहाँ पे बैठते हैं, उनके डिसीजंस होते हैं, वैसा एक सेंटर एरिया बना रखा है। यहाँ पे इन्होंने सामने देवी जी की फ़ोटो भी लगाई है जिसको आप देख सकते हो। अब ये एक पूरा घर, अब जितने जितने घर है ना उनके बाहर डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि वो किस पर्टिकुलर सिटी या किस पर्टिकुलर कंट्री में ऐसे घर होते थे पहले के टाइम पे। सो बहुत अच्छा लगेगा आपको जाके। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी म्यूज़ियम में आए हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक्चुअली किसी गांव में आ गए हो। या फिर लगान मूवी का, या ऐसे पहले के टाइम पे जो मूवीज़ थी ना 90s एंड और 2000 स्टार्ट और उस टाइम की, वैसी मूवीज़ है ये। सो ये ऐसे हट बनाए हुए हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के, बन्नी हट है, एंड कुछ ओपन स्पेसेस भी हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो। मिरर डेकोर किया हुआ है इन्होंने। सो बहुत ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। एंड एक्चुअली छूने में ये ठंडे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेट पर्पस के लिए। अगर आप इन्हें टच करके देखो तो इनकी वॉल बिल्कुल वैसी ठंडी है जैसे गांव में कहते हैं ना कि दीवारें ठंडी होती हैं गर्मियों के टाइम पे, वैसी हैं। और उसके बाहर इन्होंने बड़े बड़े बर्तन भी रखे हुए हैं। पहले के टाइम पे जैसे गांव में ग्रुप में कुकिंग होती थी ना, तो बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े वेसल्स होते थे, बिल्कुल वैसे रखे हुए हैं। सो एक अलग एक्सपीरियंस है, एक डिफरेंट चीज़ है जो देखने को मिलेगी। एंड इस विलेज कॉम्प्लेक्स का जैसे ही एंड होता है ना और आप बाहर आते हो, उस बीच में इन्होंने एक दीदी का ढाबा बनाया हुआ है जहाँ पे आपको ऑथेंटिक इंडियन फूड प्रॉपर थाली मिलेगी। उसकी एक सेपरेट वीडियो है जो मैं अलग से अपलोड करूँगी क्योंकि वो डिटेल वीडियो है। So thank you so much guys for watching the video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and also hit the bell icon. Thank you so much.